नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 27वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास देखिए इस श्लोक का संस्कृत पाठ है, उसका अनुवाद है और कुछ व्याख्याएं भी हैं। हाँ। और हमारा मकसद है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की उस एक पल की, मतलब जब वो अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति कैसी थी, उसे थोड़ा बारीकी से समझें। बिल्कुल, वो एक बहुत ही निर्णायक क्षण है। हाँ, सोचिए जरा, युद्ध का मैदान तैयार है, शंख बज चुके हैं और एक महान योद्धा अर्जुन, उसके सामने उसके अपने ही लोग खड़े हैं, दादा, गुरु, भाई जी, जिनके खिलाफ उसे लड़ना है। क्या गुजरी होगी उन पर, इसी को समझना है। तो श्लोक कुछ इस तरह है, तान समीक्ष्य सकौन्तेय सर्वान बंधुनवस्थितान कृपया परया वेष्ठो विशीदन इदम अब्रवीत। जिसका मतलब है कि कुंती पुत्र अर्जुन ने जब उन सभी बंधु बांधवों को युद्ध के लिए वहां जमा देखा तो वो अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए दुखी होकर ये कहने लगे। जी, वो गुरुओं को जो युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी है। बिल्कुल, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। बिल्कुल। और वो सिर्फ देख नहीं रहे, श्लोक कहता है समीक्ष, मतलब बहुत ध्यान से एक एक चेहरे को पहचानते हुए गहराई से देख रहे हैं। सही का। ये सरसरी निगाह नहीं है, ये एक तरह से एहसास है कि ये सब मेरे अपने हैं। ये एहसास ही कितना बोझिल रहा होगा, है ना? बिल्कुल, एक योद्धा के लिए अपने ही लोगों पर तीर चलाना कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और यही श्लोक का असल मर्म आता है, कृपया पर्याविष्टो। हाँ, ये पर्या कृपा, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये साधारण दया या मोह नहीं है। पर्या कृपा का मतलब है एक बहुत ही तीव्र, एक चरम सीमा की करुणा, एक ऐसी गहरी सहानुभूति और प्रेम की भावना जो उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर देती है, अंदर तक हिला देती है। दिल की गहराई से उठी भावना थी, और यही तीव्र करुणा असल में उनके उस मशहूर आंतरिक संघर्ष की जड़ बनती है। अच्छा, वो जो द्वंद्व है। हाँ, एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य है युद्ध लड़ना, और दूसरी तरफ इन सभी प्रियजनों के प्रति उनका गहरा लगाव, उनका प्रेम। ये एक भयानक नैतिक कश्मकश है जिसने उन्हें एकदम, क्या कहते हैं, सुन्न सा कर दिया। और इसी करुणा और कश्मकश का नतीजा होता है विशीदन इदम अब्रवीत। वो शोक में, निराशा में डूबकर बोलने लगते हैं। जी, उनकी वो संवेदनशीलता, वो प्रेम ही उनके दुख का कारण बन जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो उनकी शायद सबसे बड़ी ताकत है, उनकी मानवता, वही यहाँ उनके विषाद का कारण बन रही है। हाँ, और यहीं से, इसी विषाद से, इसी दुख से गीता का वो महान संवाद शुरू होता है। उनकी ये करुणा सिर्फ दुख पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये उन्हें खोज की तरफ ले जाती है। उन्हें लगता है कि अब मुझे मार्गदर्शन चाहिए, और वो मार्गदर्शन कृष्ण के रूप में वहीं मौजूद है। बिल्कुल। इस एक श्लोक में ना गीता के कई अहम विषयों के बीज हैं। पहला तो यही, अर्जुन का वो तीव्र आंतरिक संघर्ष। ये सिर्फ उनकी निजी दुविधा नहीं है, ये एक तरह से धर्म और व्यक्तिगत स्नेह के बीच का वो शाश्वत द्वंद्व है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। हाँ, ये बात तो है। कर्तव्य निभाएं या रिश्तों को देखें। सही। अर्जुन का ये अनुभव हमें दिखाता है कि धर्म का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो हमारे अपनों के खिलाफ जाता दिखे। और यही स्थिति उन्हें एक योद्धा से साधक बनने की राह पर डालती है। वो जवाब ढूंढने लगते हैं। और दूसरा बिंदु जो आपने कहा, वो है इस पल की भावनात्मक गहराई। युद्ध की कहानियों में हम अक्सर वीरता की बातें सुनते हैं, पर यहाँ हम एक महायोद्धा को भावनाओं के चरम पर देख रहे हैं, टूटते हुए। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक युद्ध की भावनात्मक गहराई को सामने लाता है। ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ राज्यों या सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानी जज्बातों, नैतिक दुविधाओं और रिश्तों का भी महायुद्ध था। लीना, कितना मुश्किल हो सकता है, उनका भावनात्मक बोझ कितना ज्यादा हो सकता है। ये बात सच है। अर्जुन की प्रतिक्रिया दिखाती है कि गीता सिर्फ कोई सूखा दर्शन नहीं, बल्कि असल जिंदगी की, वो भी बहुत मुश्किल हालात की, उथल पुथल के बीच रास्ता दिखाने वाली है। जी, आपने अर्जुन के संघर्ष और युद्ध की भावनात्मक गहराई की बात की, लेकिन कृष्ण भी तो वही है, सिर्फ सारथी के तौर पर नहीं। इस श्लोक के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका है, एक दिव्य उपस्थिति के तौर पर? हाँ, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कृष्ण की दिव्य उपस्थिति। उनका अर्जुन के सारथी के रूप में ठीक उसी क्षण वहां होना जब अर्जुन अपने मानवीय संकट के चरम पर है, ये कोई महज संयोग नहीं है। अच्छा,
जिस पल अर्जुन अपनी सारी हिम्मत, अपनी सारी समझ की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब वो पूरी तरह टूट जाते हैं, ठीक उसी पल दिव्य मार्गदर्शन उनके एकदम पास है। कृष्ण की मौजूदगी एक प्रतीक है। किस बात का प्रतीक? इस बात का कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर चुका होता है, जब वो हार मानने लगता है, तब भी मदद और रास्ता दिखाने वाली शक्ति मौजूद होती है, अगर वो उसकी तरफ देखे। अगर वो मदद मांगे। हाँ, अर्जुन का ये विषाद ही उन्हें कृष्ण से सवाल पूछने का मौका देता है। तो कृष्ण वहाँ चुपचाप खड़े नहीं हैं, उनकी उपस्थिति ही वो दिव्य संभावना है जो मानवीय पीड़ा के बीच से रास्ता दिखाने को तैयार है। तो ये श्लोक असल में युद्ध के मानवीय पहलू पर और उस पीड़ा के बीच दिव्य मदद की संभावना पर जोर देता है। बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये श्लोक हमें दिखाता है कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही लोगों को सामने पाकर महान योद्धा अर्जुन कितनी गहरी करुणा, दुख और एक भयानक आंतरिक संघर्ष से गुजरते हैं। हाँ, ये सिर्फ युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर के गहरे मानवीय मूल्यों का, उनकी संवेदनशीलता का और रिश्तों के प्रति उनके सम्मान का सबूत है। बिल्कुल। ये वो पल है जहां हम योद्धा अर्जुन को एक साधारण भावना प्रधान मनुष्य अर्जुन में बदलते देखते हैं। और ये अनुभव सिर्फ अर्जुन का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सार्वभौमिक है। ये हमें याद दिलाता है कि महान होने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। महानता तो उन भावनाओं और नैतिक दुविधाओं का सामना करते हुए सही रास्ता ढूंढने में है। अर्जुन का ये अनुभव हर उस इंसान से जुड़ता है जिसने कभी कर्तव्य और प्रेम के बीच चुनाव की मुश्किल झेली हो। तो इस प्राचीन संघर्ष में मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं की इस गहराई को समझने के बाद जी, ये सोचना वाकई दिलचस्प है जी, कि क्या आज की जिंदगी में जब हमें मुश्किल नैतिक या व्यक्तिगत चुनाव करने पड़ते हैं, तो क्या विरोधी पक्ष में या किसी स्थिति के दूसरे पहलू में भी इंसानियत को देखने की कोशिश करना, उसे पहचानने की कोशिश करना, क्या ये हमारे फैसलों को किसी बेहतर दिशा में ले जा सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।